दोस्तों जहां चीन जो है सो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वहीं दोस्तों अब चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत तैयार बैठा है। और अब चीन को तकरीबन 4,000 करोड़ का झटका देने जा रहा है भारत सरकार। जी हाँ दोस्तों, बात कर ली जाए तो अब चीन के साथ किसी भी तरह का ट्रेड अब भारत सरकार नहीं करना चाहती और इसके लिए नए नए कानून और नए नए नियम पारित कर रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। सबसे पहले बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि अब एक रक्षाबंधन त्यौहार आने वाला है जिसमें चीन को तकरीबन 4,000 करोड़ का हर साल फायदा होता है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो 4,000 करोड़ का फायदा चीन को होता है। और वो कैसे होता है तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे आपको बाजार में चीनी राखियां मिलती हैं जो कि चीन से बन के आती हैं या चीन की कंटेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें रेशम होते हैं, बहुत सारे बूंदियाँ होती हैं, बहुत सारी तरह की उसमें चमकीली चीज़ें होती हैं जो कि चीन से आती है एक्सपोर्ट होके। और उन्हीं सभी चीज़ों पर अब पाबंदी लगाई जा रही है। अब चीन से किसी भी तरह का राखी से संबंधित अगर कोई भी चीज़ लाने की कोशिश करता है या लाना चाहता है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सरकार जो है इस पर रोक लगाएगी और इससे चीन को तकरीबन 4,000 करोड़ का नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर ली जाए तो चीन को 4,000 करोड़ का नुकसान होता है। और बात कर ली जाए तो इंडिया में तकरीबन 6,000 करोड़ प्रत्येक साल राखी के पीछे मुनाफा करती है कोई भी कंपनी राखी के लिए। तो तकरीबन 6,000 करोड़ का रोजगार 6,000 करोड़ का रोजगार होता है और 6,000 करोड़ में से तकरीबन 4,000 करोड़ चाइना को फ़ायदा होता है, क्योंकि चाइना से ही बहुत सारे सामान जो आते हैं। और अब भारत सरकार जो है सो भारत में ही निर्मित राखियों का इस्तेमाल करेगी और ये खबरें निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो ये भी कहा गया है कि जितनी भी बहनें हैं जो कि अपने भाई को राखी बांधती हैं वो अपने भाई को मौली की ही राखी बांध दें, क्योंकि एक और भाई है जो कि उनके लिए सीमा पे लड़ रहा है और उनके लिए ही अपने भाई के हाथों पे मौली की राखी बांध दें, क्योंकि आप जिन पैसों से उस राखी को खरीदिएगा, चीनी राखी को खरीदिएगा, वो उसी पैसे से चाइना बम बारूद और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएगा जो कि आपके भाई पर ही इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आर्थिक तौर से हर तरह से अब चाइना से किसी भी तरह का संबंध रखना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए चाइना के विरुद्ध अब भारत में हर चीज़ ट्रेड की जाती है तो भारत में ही हर चीज़ बनेगी और किसी और देश से ट्रेड हो अलग चीज़ है, लेकिन भारत में ही ज़्यादातर सामानें बनेगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान छेड़ा है। तो दोस्तों ऐसे में हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करें, साथ दें और दोस्तों चीन से आने वाली निर्मित चीज़ों का बहिष्कार करें। और यहाँ तक कि दोस्तों अब चीन से जो राखियाँ आने वाली है वो आएगी उसको लेकर भी बहिष्कार अभी से ही स्टार्ट कर दिया गया है। अब चीन से राखी नहीं आने वाली है और ना ही आने दिया जाएगा। वैसे दोस्तों आप लोग इस्तेमाल ही ना करें, क्योंकि चीनी अभी भी प्रोडक्ट जो है इंडिया में इस्तेमाल हो रही है। जितना हो सके भारतीय सामान का इस्तेमाल करें या आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना है, क्या इस बार राखी जो है सो क्या आप चीनी राखी बनवाइएगा जो कि चीन से एक्सपोर्ट होकर आएगी, या भारत में बनी हुई राखी का इस्तेमाल कीजिएगा? वैसे दोस्तों सरकार ने भी इसके लिए भारत में ही राखियाँ बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है और भारत में ये बन भी रही हैं। तो दोस्तों हमारा दायित्व बनता है कि अब हम भारत में ही इस राखियों का इस्तेमाल करें जो कि भारत में बनी हुई हो। और बात कर ली जाए तो भारत सरकार इसके लिए बनवा भी रही है। बहुत सारे लोग जो हैं व्यापार जो करते हैं इसका, उन सभी तक ये जो राखियां हैं बनाई जा रही हैं, जो कि महिलाएं हमारे देश की हैं, उनके अंदर जो गुण हैं वो भी सामने आ रहे हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर जो गुण है वो भी सामने आ रहा है, प्रकट हो रहा है। तो दोस्तों हमारे देश की महिलाएं भी कम नहीं हैं। अब चाइना को तकरीबन 4,000 करोड़ का प्रत्येक साल घाटा होगा, क्योंकि दोस्तों चाइना 4,000 करोड़ का व्यापार करता था रक्षाबंधन के तौर पर या रक्षाबंधन के दिनों में। जी हाँ दोस्तों, भारत से 4,000 करोड़ का व्यापार करता था। तो अब दोस्तों चाइना को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। पहले ही 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिए गए हैं, अब उस तरह के ऐप्स इस्तेमाल नहीं होंगे इंडिया में। वहीं दोस्तों कई सारे तरह के ट्रेड और बहुत सारी जो कंपनी थी जो चाइना के साथ किसी भी तरह का बिजनेस करती थी, अब सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ तक कि खुद ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ अब चाइना का किसी भी तरह का टेंडर या किसी भी तरह का जो सिचुएशंस हैं या किसी भी तरह का जो प्रोजेक्ट है नहीं दिया जा रहा है चाइना को, और ना ही चाइना से चाइना के साथ किसी भी तरह का बिजनेस या लेन देन किया जा रहा है। वैसे दोस्तों अब चाइना को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, क्योंकि भारत भी अब आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ रहा है और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वैसे दोस्तों हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि चाइना को इस मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहें और
उनका सहयोग करें। साथ ही दोस्तों हमारा देश आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ी गर्व की बात होगी। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।